नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में थोड़ी देर में अमित शाह की जाट नेताओं से मीटिंग होने वाली है और दिल्ली से बीजेपी नेता जो जाट नेता भी हैं प्रवेश वर्मा के घर पर यह मीटिंग हो रही है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल है। सामाजिक भाईचारा बैठक के नाम से यह कार्यक्रम है। नेता, कार्यकर्ता, वकीलों और डॉक्टर्स को बुलाया गया है। सामाजिक भाईचारे के साथ साथ जय किसान का नारा भी इस मीटिंग में बिजनौर से 35, शामली से 14 जाट नेता यहां शामिल हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर से भी 5 लोग शामिल हो रहे हैं और जाट नेता राजू अहलावत, अशोक बालियान, सुभाष बालियान, गौरव पवार और नरेंद्र चौधरी इस मीटिंग में आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा के घर पर लगभग सभी जाट नेता पहुंच चुके हैं और हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी भी वहां पर मौजूद। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर इस वक्त हम हैं और मौका गणतंत्र दिवस का है, लेकिन एक खास बैठक यहाँ पर है और बैठक है तमाम जाट समुदाय के जो नेता हैं उनकी बैठक है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जाट समुदाय से जो नेता हैं या जो लोग हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर होंगे और इसके अलावा तमाम जाट समुदाय के नेता जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए, खाट बिछी हुई है, खाट पर तमाम नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं। एक मैसेज जरूर देने की कोशिश है। ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जिस तरीके का यूपी में अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनावी प्रक्रिया जो है वो अब तेज हो चली है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट समुदाय की बात करें तो एक बड़ा अहम फैक्टर है चुनावी रणनीति के लिए किसी भी राजनीतिक दल की, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझती है। शायद यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई है प्रवेश वर्मा के घर पर। और तमाम जो जाट नेता हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इन तमाम जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे शाम में। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और सांसद प्रवेश वर्मा से हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बातचीत की। प्रवेश वर्मा ने बताया कि कोई भी जाट बीजेपी से नाराज नहीं है। जाटों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। इस बार सभी जाट चाहते हैं कि योगी दोबारा सत्ता में आए। हम देख रहे हैं काफी सारे जाट समुदाय के लोग आपके घर पे आज इकट्ठा हुए हैं। क्या खास वजह है? देखिए, जब भी इलेक्शन का दौर होता है तो सभी अपने परिवार वालों से मिलना एक बार फिर से होता है। सबसे उनसे निवेदन करना है कि इस बार भी हमारी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें। उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दिया है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मेरे पिताजी का इस पूरे क्षेत्र में आना जाना काफ़ी रहता था, तो अभी ये मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं सबकी यहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहा हूँ और सभी यहाँ पर आए हैं। हमारे गृह मंत्री जी आएंगे 4 बजे, वो सबसे बात करेंगे। तो अभी क्या अलग अलग खापों से या कितने लोग मतलब इसके लिए यहाँ पर? हमने सभी को आमंत्रित किया है। 2 बजे का समय दिया था मगर 12 बजे ही सभी लोग आ गए थे और अभी धीरे धीरे सभी रास्ते में और भी आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर आएंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण है उसमें ये समुदाय बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो यही वजह कि चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह का आयोजन यहाँ कर रहे हैं कि तमाम समुदाय के खापों हर अपना समाज का, समुदाय का एक अपना महत्व है। और क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है कि पार्टी के साथ में मैं ये सारे लोग खड़े रहें। ऐसा जो भी मेरा प्रयास होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं काम करूंगा। किसान आंदोलन के बाद कहा जा रहा था कि समुदाय थोड़ा नाराज भी है, क्या दोबारा से? मुझको ऐसा नहीं लगता कोई नाराज है। ये तो आप लोग दिखाते रहते हैं नाराज है, मगर सभी खुश हैं और सभी चाहते हैं कि इस बार दोबारा से योगी जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और आज एक कार्यक्रम उनके घर पे आयोजित किया गया है जिसमें तमाम जो जाट समुदाय के लोग हैं या नेता हैं अलग अलग, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने वहां मौजूद और जाट नेताओं से बातचीत की और जाट नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक बुलाई है, क्या चर्चा होगी? आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। जानसा ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह, राठौर गांव में, मुजफ्फरनगर। तो क्या आज की बैठक में क्या एजेंडा क्या है? जाट नाराज बता रहे हैं। जाट तो नाराज है नहीं, कहीं पार्टी से नाराज कहाँ है? पार्टी नहीं तो कोई नाराज नहीं। हाँ, पार्टी ठीक है। तो फिर ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी? कोई टिप देते होंगे, कोई बैठते होंगे पार्टी के बारे में, कोई कैंडिडेट के बारे में। ऐसा कोई खास बात तो है नहीं। तो सबको बुला रहे हैं, तो सब जहाँ जा रहे हैं, करना भी गए थे, हमें बुला लिया, कोई बात नहीं।
तो क्या जाटों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर? कोई खास नहीं। कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक हो सब ठीक है। तो फिर बीजेपी की बैठक बुलानी क्यों पड़ी? वो ये था लोगों से सलाह मशवरा ले रहे, और कोई बात नहीं। खुद अमित शाह को ये बैठक बुलानी पड़ी है। सलाह मशवरा कर रहे जाटों से। ये बताया गया था ये तो तीनों कृषि कानून है उसको लेकर नाराजगी थी कुछ। नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तो आज फिर बैठक में क्या बातचीत होगी अमित शाह के साथ? देखो चलते हैं, देखते हैं क्या बात होती नहीं, आप है। लोग कुछ मांग अपनी रखे है कि ऐसा और करना चाहिए सरकार को? हाँ, कुछ रखेंगे भाई, आरक्षण वगैरह की कोई बात इस तरह की। अच्छा, तो आप चाहते हो कि जाट के आरक्षण का मुद्दा भी सरकार अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे, बीजेपी शामिल करे? सही, ऐसा चाहते हैं। और क्या क्या मुद्दे आप लोग रखेंगे अमित शाह के सामने? ये जो गलतफहमियां थी वही दूर करनी है। अच्छा, क्या गलतफहमियां थी? ये किसान आंदोलन को लेकर जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं वही दूर करनी है। तो अब तो किसान कानून वापस हो चुका है। ये हो चुका है, लेकिन कुछ नाराजगी थी और लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई थी। वो अपने अपने क्षेत्र में जाके, हम तो राजनीतिक हैं, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन बिरादरी के हैं इसलिए। तो आप लोग जाके जनता के बीच जाके बताओगे कि जाटों के लिए बीजेपी ने क्या क्या काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई नाराजगी है जाटों में बीजेपी को लेकर? नहीं, जो थी वो कम हो गई, वो है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है, जाट नेताओं के साथ वो बैठक करने जा रहा है और इसमें जाट नेताओं को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने और साथ ही साथ प्रदेश की यूपी सरकार ने जाटों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या काम किया है और उन कामों को लेकर फिर ये जाट नेता जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आपने आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट देखी, उन्होंने जाट नेताओं से बात की है। आनंद, आपके पास हम आते हैं क्योंकि आप भी आपका हमने रिपोर्ट देखा है, लेकिन हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो बैठक हो रही है, क्या ये बैठक अचानक हुई या पहले से लाइन अप थी कि इस तरह की हम बैठक करेंगे? नहीं, ये पहले से बैठक लाइनअप थी। 2 दिन पहले ही इसको तय किया गया था और ऐसी कई सारी बैठकें होंगी, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे जब अमित शाह जाएंगे तो वहाँ पे बैठक करेंगे। इसके पहले भी आपने देखा कि अमित शाह ने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया था कैराना से, तो कैराना के बाद जब वो मेरठ आए थे तो वहाँ पर ऑलरेडी एक कार्यक्रम किया गया था। क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो ऐसी बैठकें ही हो रही है, रैलियाँ नहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ ये बैठकें पहले भी होती रही हैं। 2014 से पहले जब अमित शाह को कमान संभाल दिया गया था उत्तर प्रदेश का महासचिव के तौर पर, उस समय भी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन्होंने टटोला तो उन्हें ये समझ में आया कि जाटों को बीजेपी के पास लेकर आना बहुत आसान काम रहेगा। उसमें देर रात तक वो बैठकें करते थे जाट नेताओं के साथ, उनसे बातचीत करते थे। और अमित शाह का हमेशा ये मानना है कि जाट ट्रेडिशनल सपोर्टर रहा है बीजेपी का। 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में जो सफलता हासिल हुई, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें जाट एक प्रमुख वजह माना गया। और जाटों के बारे में कहा भी जाता है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति, हालांकि जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर इनका क्रम आता है, लेकिन माहौल बनाने के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर जाट बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं। दलित और मुस्लिम के बाद तीसरी संख्या होती है जाटों की और तकरीबन जो 120 विधानसभा सीटें हैं उस पर ये असर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सारी की सारी सीटों पर रुख यही तय करेंगे, लेकिन इनका उस पर असर रहता है, ये माहौल बनाते हैं, बहुत डोमिनेंट कास्ट है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि इनका असर रहता है, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश उस लिहाज से क्या जाहिर तौर पर अमित शाह अब दौरा भी करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों की, कुछ और उन जगहों की जहां पर की चुनाव होने जा रहे हैं 10 तारीख को? उसके बाद क्या बिल्कुल अमित, कल ही जैसे मथुरा का उनका कार्यक्रम है और वहाँ पे उनको जनसभा डोर टू डोर कार्यक्रम भी करना है, वहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करनी है, तो ये कार्यक्रम लगातार उनका जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कल 2 जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। तो बीजेपी पहले चरण को लेकर अपने सारे नेताओं को उसमें झोंक रही है और क्योंकि अभी फिजिकल रैलीज को लेकर अभी चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, उस लिहाज से ऐसी बैठकें, ऐसे आउटरीच कार्यक्रम करके और उन लोगों को मैसेज ये दिया जाएगा। और यहाँ पर जो नेता आए हैं उसमें आप देखें तो बीजेपी के कई सारे नेता इसमें हैं जो कि बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वहाँ पर फिर जो जाट समुदाय के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बीच जाकर इस नैरेटिव के सहारे वहाँ पे अपना समर्थन बढ़ाएं। देवेंद्र, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उन पर क्या काम और उन पर क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, इसको लेकर हम बात करते हैं आनंद से, क्योंकि उन्होंने बात की थी। आनंद, आपने जब बात की तो ऑफ द कैमरा भी कुछ बातें हुई होंगी, उसमें क्या सामने आया, क्या इसका एजेंडा रहने वाला है मुलाकात का? जी देखिए, 2-3 बातें जो जाट नेताओं ने बताई। उन्होंने कहा कि जो जाट समुदाय होता है वो वोकल होता है, अगर वो नाराज है तो वो खुल के कहता है, अगर वो किसी के साथ है तो भी खुल के कहता है। तो ऐसे में
जाट नेताओं के साथ बैठक करके बीजेपी और अमित शाह उनको यही कहना चाहेंगे, उनको ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों की जो नाराजगी की जो वजह है, अगर कुछ वजह है तो उसको दूर किया जा चुका है। किसान कानून हो या फिर जाट आरक्षण की बात है तो उसको लेके भी सरकार आगे सोचेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस बैठक का मूल एजेंडा यह है कि जो जाट नेता है वो बीजेपी के हो या किसी पार्टी को, पहले बीजेपी अपने उन जाट नेताओं को, उन जाट कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करेगी कि जाटों को लेकर जो नाराजगी की बात कही जा रही है वो ऐसा कुछ है नहीं। और साथ ही साथ किसानों और जाट नेताओं को लेकर और जाटों को लेकर बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो ऐसे में बीजेपी पहले अपने घर से, यानी कि उन जाट नेताओं, उन कार्यकर्ताओं को समझाना चाहती है जो उसके अपने घर के, अपनी पार्टी जुड़े हुए हैं। और जब ये मुतमईन हो जाएंगे तो ये फिर जब आके निकलेंगे ग्राउंड में, क्षेत्र में जाएंगे तो ये खुल के अपनी बात कहेंगे और जाटों को बीजेपी के पक्ष में लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है पहले अपने आदमी को समझाओ, फिर उसके बाद ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे जाटों को, दूसरे जाट नेताओं को भी समझा सके, बीजेपी के पक्ष में कर सके। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज जब मीटिंग होगी तो ये संदेश तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ में जैसे देवेंद्र ने बताया कि कल से दौरा शुरू होने जा रहा है अमित शाह का और कल वो मथुरा जा रहा है। आपको बता दें कि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी की पकड़ तो मजबूत है, लेकिन वहां जो जाट समुदाय है उनका भी अच्छा खासा दबदबा है। पूरे अगर वेस्टर्न यूपी में देखा जाए तो करीब 20% के करीब वहां पर जाट समुदाय के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।